खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। आप बताइए, उनको अपनी बात और आप चंदा लेते हैं अपने करप्शन के लिए, तो चंदा जीवी कौन हुआ ये आप अच्छी तरह। बस्ती महोत्सव में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस व अन्य विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन का सबसे चरम सीमा वाला दौर है। कांग्रेस आज अपने बुरे दौर से गुजर रही है। आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार उनकी पार्टी के पक्ष में बोले? ये लोग भारत के रत्न हैं और ये किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं जो पार्टी के पक्ष में बयान देते चलेंगे। ये लोग देश में कोई आपत्ति आए तो उस पर बोलेंगे, न कि किसी राजनीतिक पार्टी पर बयान देंगे। कांग्रेस पर जब बात आई तो कुछ बाहरी देश के सेलिब्रिटी पैसे लेकर ट्वीट कर रही हैं, तो उसका जवाब देने के लिए भारत के सेलिब्रिटी जवाब दे रही हैं, तो कांग्रेस उनके खिलाफ बयान दे रही है, जो गुंडों और उग्रपंथियों वाली भाषा है। अब कांग्रेस की जो रही सही है वो उनके पतन का कारण बनेगा। किसान आंदोलन को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि हम इस आंदोलन का सम्मान करते हैं, मगर 11 बैठक होने के बाद भी कोई निर्णय न निकलना ये साबित करता है कि किसान कृषि कानून के बारे में कुछ जानता नहीं है। इसलिए किसान नेता कृषि कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। कानून को वापस लेना समस्या का कोई हल नहीं है। अगर कानून वापस लिया जाए तो यही किसान कहेंगे आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और कानून वापस ना ले तो बोलते हैं ये किसान विरोधी हैं। भोले भाले किसानों को भ्रमित कर कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, मगर किसान भी 26 जनवरी को तिरंगे के हुए अपमान के बाद ये समझ चुके हैं कि किस तरह से उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मनोज तिवारी ने आंदोलन जीवी करार देते हुए कहा कि ये लोग दूसरे के आंदोलन पर निर्भर होकर अब राजनीति कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश जो कहते हैं उसे सिद्ध नहीं कर पाते। मानो ऐसा लगता है अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में भले पढ़ने गए थे, मगर उनकी भाषा से ऐसा लगता नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने की बात पर अखिलेश यादव का घेराव करते हुए मनोज ने कहा कि हम चंदा भगवान राम के लिए ले रहे हैं और आप चंदा भ्रष्टाचार के लिए लेते हैं, इसलिए चंदा जीवी अखिलेश यादव खुद हैं। किसान कानून को विपक्षी दल के लोग पढ़े भी नहीं और विरोध कर रहे हैं। किसानों को सरकार सम्मान निधि दे रही है तो विपक्षी परेशान हो रहे हैं। कृषि कानून पास हुआ तो भी वे लोग विरोध कर रहे हैं, मगर उन्हें इस कानून के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन का सबसे चरम सीमा वाला दौर है। क्या है? अमिताभ बच्चन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अक्षय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। क्यों तुम कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों चाहता है कि वो ये लोग वैसे बयान दें? क्या ये भाजपा के प्रवक्ता है कि हम चाहेंगे उनसे कि वो हमारे जैसे बयान दें? इन लोगों ने देश के ऊपर, जब दुनिया के कुछ सेलिब्रिटीज ने पैसे लेकर के और गलत कमेंट किया, तब इन लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किया। तो ये देश के रत्न हैं, देश पे कुछ आएगा तो ये लोग बोलते हैं, कांग्रेस पे कुछ आएगा थोड़ी तो बोलेंगे। बाकी कब इनको बोलना है नहीं बोलना है इसका कांग्रेस फैसला करेगी। कांग्रेस बनाई अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को, सचिन तेंदुलकर को, लता जी को। तो आप ये बात समझिए, ये भाषा गुंडों वाली भाषा है, ये भाषा उग्रपंथियों की भाषा है। और कांग्रेस जो रही सही है ना, उसके और भी पतन का कारण बनेगा ये सब इनके डायलॉग। देखिए, इस समय देश में नए नए प्रयोग हो रहे हैं देश को डिस्टर्ब करने का। ये जो लोग किसान आंदोलन करते हैं उनकी पवित्रता को हम प्रणाम करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। 11 राउंड इस बार भी बात हुई है, तो 11 राउंड में कोई ये एक प्रस्ताव ही नहीं लाते हैं कि कृषि कानून का ये जो कंटेंट है ये गलत है। वो ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि सरकार तुम कानूनी मत बनाओ। तो आप समझिए, जब सरकार कानून नहीं बनाएगी तो लोगों के लिए काम नहीं करेगी, और जब काम नहीं करेगी तो फिर यही चुनाव में कहेंगे तुमने काम नहीं किया, तुमने कहा था हम लागत से डबल आय देंगे, नहीं किया। तो ये जो किसानों के प्रति तो सरकार एकदम
उनके सामने नतमस्तक है। और हमें यह भी पता है कि उन भोले भाले किसानों के कंधों पे ये कांग्रेस जैसी पार्टियां या समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, ये लोग उनके भोले भाले मासूम किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। लेकिन वो किसान भी 26 जनवरी को उनकी आंखें खुल गईं जब तिरंगे का अपमान हुआ। तो ये लोग जो अब सरकार जो वो चाहते हैं, जो ये आंदोलन जीवी, याद रखिएगा आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी दो अलग अलग विधा है। हम आंदोलनकारियों को तो प्रणाम करते हैं, लेकिन दूसरे के आंदोलन में जो दूसरे लोग खून चूसते हैं, उनका जीते रहते हैं, हम उनके विरोधी हैं। और वो है राहुल गांधी जैसे लोग, वो है कांग्रेसी लोग। कांग्रेसी मतलब वो शीर्ष नेतृत्व का ही प्रॉब्लम है, बाकी तो नीचे का कांग्रेस अब भाजपा ही होते जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।